हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर एचडी ग्रुप ट्रेडिंग। तो कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। हाँ जी, तो आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सबको मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलूँगा सभी को। तो आज कह सकते हैं कि हमें ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। और 2 महीने में हमने क्या कुछ किया उसका भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी ट्रेड चल रही है उस ट्रेड के बारे में आपको बता दूं मैं। आज का जो आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल में आपने देखा होगा कि $3000 विड्रा की जो कमिटमेंट की है हमने, उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले ट्रेड देखते हैं। देखो, सबसे पहले बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन की हमारी जो लॉन्ग ट्रेड है, जो लंबे टाइम के लिए हमने ले रखी है, वो ट्रेड हमारी चल रही है। और कोई ट्रेड अभी तक बिटकॉइन के अंदर हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अगर डाउन आता है तो ये ट्रेड हम लेंगे। $350 के एसएल पर जो ट्रेड है वो लेंगे, और जो प्रॉफिट है उसमें $600 का जो प्रॉफिट है वो हम बुक करेंगे। थोड़ा उससे पहले न्यूज़ और देख लेते हैं कि न्यूज़ आनी है या नहीं आनी, न्यूज़ का इम्पैक्ट चेक करते हैं। तो न्यूज़ कोई ख़ास नहीं है। अपने लाइव सेशन के दौरान जो न्यूज़ है वो कोई ख़ास नहीं है। न्यूज़ की टेंशन नहीं है आज। तो बिटकॉइन यहाँ से डाउन आ रहा है, तो अगर इतना गिरता है और हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो देखते हैं क्या रहता है। जिस हिसाब से इसमें सेलिंग आ रही है तो बहुत जल्द हो सकता है हमें यहाँ पर एंट्री मिले। तो जो लॉन्ग ट्रेड हमने ली थी, कम से कम ये $2000 के लॉस के लिए ट्रेड हमने ली है, और प्रॉफिट जो है इसके अंदर हम $5000 कम से कम जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे। मैंने आपको बताया था, हो सकता है हम सितंबर तक वेट करें इस ट्रेड का। ये ट्रेड चलती रहेगी। ये ट्रेड एक बार $700 के लगभग एसएल में आई थी, उसके बाद ये नो प्रॉफिट नो लॉस में भी आई थी, लेकिन हमने जो है इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना। बीच में स्कैल्पिंग वगैरह करके हमने जो ये लॉस है वो कवर कर लिया है। अगर ये ट्रेड हमें मिलती है तो इस ट्रेड को भी हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक पोजीशन काफ़ी है बड़े टारगेट के लिए, उसको होल्ड रख लेंगे, बाकियों को होल्ड नहीं रखते। तो बीटीसी में तो ट्रेड हमने पहले से ही मार्क कर रखी है। बीटीसी के बाद यूरो एसडी को चेक करेंगे। हाँ जी, यूरो एसडी की जो ट्रेड, ये मैंने कल जो है ट्रेड लगाई थी लाइव सेशन में। कल के लाइव सेशन में आप देख सकते हैं ये ट्रेड मैंने बताई थी, और ये आज एग्जीक्यूट हुई है। ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, देखो यहाँ पर 1:20 पर, यानी दोपहर में ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। और एक बार ये प्रॉफिट में भी आई है ट्रेड। कितने प्रॉफिट में आई है देखो, ये ट्रेड $182 के प्रॉफिट में ये ट्रेड दिन में आई थी। फिलहाल चलो ये 40 से $50 के लॉस पे चल रही है। इसमें जो प्रॉफिट है, हमने $400 का प्रॉफिट जो है वो लेना है। देखते हैं ये प्रॉफिट हमें मिलता है नहीं मिलता, देखेंगे यहाँ से। जोन तो अच्छा है। तो यूरोएसडी की ट्रेड भी हमारी चल रही है। तो 1 घंटे में इसका जो भी है सोल्यूशन वो आ जाएगा। अभी हम डिस्कस कर लेंगे इसको, जो भी होगा। गोल्ड को डिस्कस करते हैं। गोल्ड देखो, गोल्ड आज डाउन आ गया, मैंने बताया भी था कल। पहले तो मैंने ये बताया था कि जिस पॉइंट पे गोल्ड खड़ा है कोई ये बात नहीं बता सकता हमें कि गोल्ड ने अब इसका जो गोल्ड का मूव है वो अप मूव रहेगा या डाउन मूव रहेगा। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि इंस्टीट्यूशन क्या सोचता है। इंस्टीट्यूशन जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी क्या सोचते हैं, बड़े खिलाड़ी ये सोचते हैं कि जिन्होंने भी यहाँ पर एंट्री ली है उनका हम एसेलेट करें। तो ये पूरे चांस है कि ये जो जोन है यहाँ ये एसेलेट हो जाए। इतना इतना डाउन तक तो शायद प्राइस ना आए अब, क्योंकि बड़ा इंटरनेशनल जो मूव है वो हमें देखने को मिलेगा। एक दूसरे जो देश हैं जैसे अमेरिका और चाइना, एक दूसरे जो कंपटीटर हैं गोल्ड के, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि गोल्ड इतना डाउन आए।
लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो ये चाहेंगे कि एक बार यहाँ जो बैठे हैं, जो रिटेलर बैठे हैं हमारे जैसे, वो बाहर निकल जाएं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब भी बाइंग करते हैं वो ये सोचते हैं कि उन ये समझ लो कि उनके पास एक पर्सनल व्हीकल है और वो किसी को अपने साथ बैठाना नहीं चाहते। इस हिसाब से जो उनकी परचेजिंग हमेशा रहती है। जो निफ्टी में दिन में ट्रेड करते हैं उनको पता है। निफ्टी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसने ऑल टाइम हाई जाना है, और वो क्या रहा है उसमें उसका भी डिस्कस करेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो देखते हैं ये वाला जोन, यहाँ से अगर एंट्री मिलती है तो यहाँ हम एंट्री जरूर ले लेंगे इस पॉइंट पर। थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको क्या रहता है। मंथली की कैंडल देखो, ये स्मॉल टाइम फ्रेम जाते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर के अंदर जितने भी जोन है वो टेस्टेड हैं। इसके हिसाब से तुम कह सकते हैं कि प्राइस को कोई रोक ही नहीं सकता यहाँ से। तो यहाँ जैसे मैं एक लाइन लगाता हूँ, अगर इस जोन को क्रॉस कर देता है, देखो थोड़ा सा जो गैप है इसमें, इतने को अगर क्रॉस कर देता है तो आप ये सोचें कि गोल्ड इस पॉइंट पर आकर रुकेगा यहाँ पर नीचे। ये वाला जो एरिया है इसका एसलेट करने के बाद जो है हम एंट्री ले सकते हैं गोल्ड में। इसका वेट करेंगे हम। या तो फिर ये जो रेड लाइन है इसको टच करके ही वापस अप मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं इंस्टीट्यूशन के। तो गोल्ड को हमने डिस्कस कर लिया। यूरो एसडी में हमारी ट्रेड चल रही है, बीटीसी में हमारी ट्रेड चल रही है, और दूसरी एग्जीक्यूट हो सकती है थोड़ी देर बाद। सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर की क्या पोजीशन है। सिल्वर भी बिल्कुल गोल्ड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन सिल्वर के पूरे चांस है कि ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो, और इसमें जो लॉस है वो काफ़ी जो बड़ा लॉस है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लगाई है। लेकिन मौके पर हम देखेंगे जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगी कब होती है। हो सकता है 2-3 दिन इसमें वेट करना पड़े हमें। बाकी सिल्वर काफ़ी चांस है इसके डाउन आने के। अब जो लो बनेगा वो सिल्वर का लास्ट लो होगा, जहाँ तक जो टेक्निकल है वो हमें बता रहा है। सिल्वर का जो लो है वो लास्ट लो रहेगा, उसके बाद सिल्वर जो हम बाई कर सकते हैं। और ये जो ट्रेड सिल्वर की हम लेंगे, ये भी हम लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर की ट्रेड लेंगे। ऑल टाइम हाई तक वेट करेंगे। लगा भी रखा है मैंने, देखो अगर इस जोन में हमें एंट्री मिलती है तो। क्योंकि इस पॉइंट पर आना, प्राइस देखो आप यहाँ अक्टूबर 25 के अंदर यहाँ प्राइस था, वापस इसी रेंज में आना, सेम हमें उसी पॉइंट पर बाइंग मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा मौका मिला हमें तो हो सकता है कि जो सिल्वर है वो यहीं से ऊपर चला जाए। जैसे मैंने आपको गोल्ड में बताया है सेम वैसे ही। तो गोल्ड और सिल्वर में तो हमने काफ़ी डाउन में ट्रेड लगा रखी हैं। बाकी जो कम्युनिटी सेक्शन के अपने पेयर हैं, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस के अंदर कल हमने ट्रेड बनाई थी, और उसके अंदर हमने ऑप्शन ली थी। तो ऑप्शन का प्रॉफिट हमने कल बुक किया था, सभी ने देखा था कि एम6 के अंदर हम कम कैपिटल से भी जो अपना प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। और आज जो स्टूडेंट ने प्रॉफिट बुक किया है, काफ़ी अच्छी ट्रेड जो है वो ले रखी है, जिसका जो प्रॉफिट है मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है। तो ये जोन हमने लगा रखा है, ये जोन है XNG का। तो इस जोन के हिसाब से हम MCX में ट्रेड बना सकते हैं। अभी देखते हैं हम। एक बार इसको मैं लॉग आउट करूँगा, इसमें सही नहीं चल रहा था ये, दोबारा लॉगिन करेंगे इसको। तो जो भी धन यूज़ कर रहा है, धन सबसे कह सकते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाता है।
बाकी अब तो मैक्सिमम ब्रोकर के अंदर ये जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। तो नेचुरल गैस की बात कर रहे थे हम। नेचुरल गैस की अगर ऑप्शन की बात करें, जो एक्सपायरी है वो 20 फरवरी है और आज 17 फरवरी है, तो ये दिक्कत हो सकती है। थोड़ा कैंडल देख लेते हैं कि कैंडल की जो मूवमेंट है वो सेम है या नहीं है। अगर हम 260 पे जाके लेते हैं, तो दो तीन चीज़ें चेक करनी पड़ती है इसमें। देखो, सबसे पहले हम स्पॉट का प्राइस ऊपर लगा लेते हैं, फरवरी का, ये स्पॉट का प्राइस है। और नीचे जो है वो प्रीमियम का प्राइस है। बस इतना देखना है कि कंपेयर कर सकते हैं हम कि थीटा का इफेक्ट इसमें कितना है, वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। थीटा का इफेक्ट कोई ख़ास नहीं है, देखो बिल्कुल चार्ट सेम है। तो अगर हम यहाँ बाइंग करते हैं, एक एक लॉट लेते हैं बाइंग का, बाकी इसमें प्रॉफिट कम होगा। एरिया जो हमारा बना है वो एरिया थोड़ा छोटा है, और प्राइस ऊपर भी मूव कर चुका है। थोड़ा और चेक करेंगे इसको। तो 1250 शेयर का एक लॉट होता है नेचुरल गैस का। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन देखें कि इसको लेने का बेनिफिट है या नहीं है। तो अगर इसकी मूवमेंट 26 तक जाती है तो आप मान के चलें 1250। टाइम फ्रेम और देख लेते हैं एक बार, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट है, इसका भी 5 मिनट है। उसके बाद अगर ये जाता है 26 तक, 4 पॉइंट भी मिलते हैं तो ठीक है। मतलब 2000 प्लस का अगर इसमें प्रॉफिट मिलता है अभी आधे घंटे के अंदर, तो बिल्कुल सही है। तो ये ट्रेड लगाई है, इसको देखेंगे अभी। तो इसका जो भी रहेगा अभी हम देख लेंगे। उससे पहले जो थंबनेल आज लगाया था, सभी सोच रहे होंगे कि 3000 विड्रा का क्या मतलब है। तो देखो, पिछले महीने हमने जो अचीवमेंट की थी, वो अचीवमेंट हमारी क्या थी, $2000 जो है हमने पिछले महीने, एक महीने में निकाले थे। और जो ट्रेड थी वो लगभग हम कह सकते हैं 60 ट्रेड थी। 60 ट्रेड के अंदर, स्विंग ट्रेड के अंदर हमने वो प्रॉफिट बुक किया था। और इस महीने आप देखें कि 2000 से जो हमारा प्रॉफिट है वो 5000, यानी हम कह सकते हैं कि इस महीने हमने 3000 जो डॉलर हैं वो पूरे महीने के अंदर बुक किए हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट है। और जो सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है कि हम नया चैनल ही मानो, आप चैनल ज़रूर पहले बना रखा होगा, ये पहले बना हुआ चैनल था। लेकिन जो लाइव हमने शुरू किया था वो हमने लगभग 16 जो जनवरी है, 16 जनवरी से हमने शुरू किया था। और 15-16 इसके अंदर सब्सक्राइबर थे। तो आप सबका सहयोग मिला। देखो, 2 महीने के अंदर हमारी जो अचीवमेंट है वो ठीक है, क्योंकि हमारी जो लाइव टाइमिंग है वो अभी काफ़ी कम है। उसके अकॉर्डिंग 2 महीने के अंदर 650 प्लस सब्सक्राइबर और जो प्रॉफिट हैं वो आपके सामने हैं। और आप सब भी अगर कोई ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, तो आप
पर्सनली मुझे उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करें। तो जो हमारा टारगेट होता है 1 महीने का, जो अचीवमेंट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सारी जो ट्रेड है इस महीने हमने जो ट्रेड ली है वो ट्रेड इस बार जो अपनी ट्रेड गई है वो 10 ट्रेड गई हैं टोटल, मतलब 3 ट्रेड फालतू ली है। कल जो हमारी ट्रेड थी, जो गोल्ड की ट्रेड थी हमारी $500 की, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है इतना हुआ है। वरना आज जो कह सकते थे कि $2500 के लगभग हम कह सकते थे हमारी अचीवमेंट होती। लेकिन कल की जो ट्रेड थी काफ़ी अच्छी थी, जो कह सकते हैं रात को एग्जीक्यूट हुई, और दोपहर में उसका जो प्रॉफिट है वो मिला हमें, जब आपको ग्रुप में डाला था। तो ये मंथ भी हमारा काफ़ी अच्छा गया। तो आप सब इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं आप, ताकि हमारा जो टारगेट है, वैसे तो हमारा टारगेट 2000 का है। 2000 सब्सक्राइबर जो हैं हमारे, अगर 3 महीने के अंदर हम अचीव कर लेते तो सबसे बेस्ट था। अब देखते हैं इस महीने, जो तीसरे महीने हैं, आप सबका कितना सहयोग रहता है। तो जो भी लाइव आता है एक बार, तो वो सबसे पहले चैनल को लाइक ज़रूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो जो आज की अपनी अचीवमेंट थी वो हमने जो कंप्लीट है वो कर चुके हैं। एक जो ट्रेड चल रही है हमारी, इन ट्रेड में देखते हैं क्या होता है। एक बार तो ये ट्रेड डाउन आ चुकी है, जिस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। यूरो एसडी की ट्रेड, अगर इसमें हमारा प्रॉफिट ये मिल जाता है 400, तो आप मान के चलें कि 5000 प्लस का ही हमारा जो प्रॉफिट होगा। तो इसका भी आपको बताएंगे, इसका प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा। देखो 1250 शेयर का एक लोट है, तो बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउन आया तो आप देखें ₹550 इसके अंदर जो लॉस है वो दिखा रहा है। लेकिन अगर डॉलर से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब रुपयों में हम इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना ही जो बड़ा लॉस हो जाएगा अगर ये डाउन आ जाए तो। बस मेन बात है कि एक्सपायरी नज़दीक है, तो एक्सपायरी नज़दीक के अकॉर्डिंग ट्रेड को लॉस में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जाना इसने ऊपर है। आज नहीं तो कल ये इसने ऊपर जाना है। मैं स्टॉक के हिसाब से नहीं बता रहा आपको, मैं यहाँ सेटअप के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस जोन से नेचुरल गैस ने एक बार ऊपर जाना है। यहाँ से इतना भी चला जाता है तो वहाँ पर 2000 प्लस आराम से जो है वो बुक हो जाएंगे। वो अपने लिए इतना मायने नहीं रखते जितना हम यहाँ फॉरेक्स में करते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखें, अगर हम $200 का भी ऐसा लेते हैं, $200 का एसएल, तो आप मान के चलें कि ₹95 के हिसाब से एक्सनेस के अंदर उसके विड्रॉल जो है वो मिलते हैं। तो आप खुद कैलकुलेशन करें कि कितना बड़ा लॉस हम लेते हैं एक ट्रेड के अंदर, 18 से 20 हज़ार रुपये का। लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शन में भी हम कर सकते हैं बड़ी क्वांटिटी के अंदर। इसमें भी जो बड़े लोट हैं, अगर ऑप्शन में लें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कैपिटल लगानी हो ऑप्शन में तो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप ऑप्शन की बजाय फ्यूचर में जाएं। तो फ्यूचर अभी तक हमने नहीं लिया है इसका, फ्यूचर भी आपको लेके दिखाएंगे। और फ्यूचर कब लेना होता है, जब बड़ा टाइम फ्रेम हो और अच्छी डायरेक्शन में जाना हो, जिसमें हमें ये लगे कि इसको काफ़ी टाइम लगेगा स्टॉक को, तब हम फ्यूचर बाय करते हैं।
तो आज की नेचुरल गैस की कैंडल देखें आप। आज नेचुरल गैस जो है कितना जो डाउन आई है, आप देखें खुद कितना बड़ा डाउन आना बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर जब एक्सपायरी नज़दीक हो कि एक बार जो ट्रेड में फंस गया, समझो वो फंस गया, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जो एक बार लॉस में चल पड़ा, अगर उस स्टॉक ने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया थोड़े टाइम भी, तो वो जो लॉस है वो ये मान के चलें पूरी कैपिटल को वो ज़ीरो कर देगा। इसीलिए जो अपना स्टॉप लॉस है वो ज़रूर डिसाइड कर लें, स्टॉप लॉस के हिसाब से ही काम करें। चैनल को लाइक ज़रूर करें आप जो भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। यूरो एसडी के पूरे चांस है आज कि ये हमें टारगेट दे जाए। तो ये देखें कई बार टेक्निकल दिक्कत आ जाती हैं जिसकी वजह से अभी जो हमने जोन लगा रखे थे यहाँ पर, वो जोन हट चुके हैं। अभी हमने जोन लगाया था यहाँ पर, कई बार जो चार्ट है वो सेव नहीं करता। और ये रीज़न होता है जब नेटवर्क की दिक्कत हो खासकर। अपने यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल ओके है। तो ये ट्रेड यहीं चल रही है अभी तक। तो एक एसएल की लाइन यहाँ पर लगा देते हैं कि ज़्यादा अगर डाउन आया तो उसके हिसाब से इसको देखेंगे। यूरो एसडी की ट्रेड डाउन आ रही है, देखते हैं क्या रहता है इसमें। अचानक इतना डाउन आना और कोई न्यूज़ भी नहीं है। वैसे 8:30 की न्यूज़ थी, देखो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये NAHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स की न्यूज़ आई थी। हालांकि लो इम्पैक्ट था, लेकिन लो इम्पैक्ट के बावजूद भी इसका इम्पैक्ट यूरो एसडी के अंदर काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है। और कैंडल देखें आप, जो 1 मिनट की कैंडल है वो कितनी शार्प कैंडल है, तो इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। ये होता है न्यूज़ इम्पैक्ट। देखते हैं क्या रहता है इसमें।
बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं यूरो एसडी को। जोन तो ये काफ़ी अच्छा है, और सिंगल टाइम टेस्ट कहेंगे जिसने पूरा टारगेट भी नहीं दिया हुआ। रुक चुका है, देखो अब प्राइस रुक गया है, अब जा सकता है ऊपर, क्योंकि इस जोन में जो हमने जोन लगाया है एक पावरफुल जोन है ये। इतनी जल्दी तो एसएल ये नहीं हिट हो सकता। तो ये जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ जाएगी अब। अगर स्पॉट प्राइस ऊपर जाता है, मूवमेंट देखो आप, बिल्कुल थीटा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आईटीएम में ट्रेड लेते हैं, तो एक साथी पूछ रहे हैं कि कौन से ऐप यूज़ करता हूँ। तो ऐप जो है वो फॉरेक्स मार्केट के लिए तो एक्सनेस यूज़ करता हूँ मैं, और इंडियन मार्केट के लिए धन का यूज़ करता हूँ। बाकी चार्ट ट्रेड आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू भी बिल्कुल फ्री है। ट्रेडिंग व्यू ऐसा कॉम्बिनेशन है इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का, आप उसमें कोई भी चार्ट जो है वो रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप मार्केट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू सही नहीं है, क्योंकि आपको उसमें प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, और प्रीमियम वर्जन के उसमें अगर बढ़िया पैकेज लेते हैं ईयरली का, तो यहाँ देखें ये शो भी करेगा। अगर इसको चेक करते हैं ट्रेडिंग व्यू को, ये ट्रेडिंग व्यू है। तो यहाँ देखें जैसे यहाँ पर लिख रखा है ट्रेडिंग व्यू, तो ये ट्रेडिंग व्यू का खुद का प्लेटफॉर्म है। और जो हम धन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पर देखो ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है। तो धन के अंदर ट्रेडिंग व्यू फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें काफ़ी चीज़ें लिमिटेड हैं। हम यहाँ पर अपना जो लेआउट है वो सेव नहीं कर सकते। जो अगर हम यहाँ लेआउट सेव करते हैं, तो इसका मैंने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ था, शायद वो चल रहा होगा, वरना इसकी जो लेआउट है वो सेव नहीं होती। और इसमें जब अलर्ट लगाते हैं तो अलर्ट भी नहीं लगा पाते। इसमें अलर्ट लगा के देखते हैं, लगता है तो इसमें लग चुका है। इसका काफ़ी टाइम पहले जो है मैंने प्रीमियम वर्जन लिया था, तो कोई बेनिफिट नहीं है इतना। जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं तो उनके पैसे हम क्यों लगाएं। लेकिन बिल्कुल अगर कोई कहता है कि नहीं प्रीमियम वर्जन लेना है, तो आप मान के चलें कि 1 साल के अगर बढ़िया इसका प्रीमियम वर्जन लेंगे तो 25,000 प्लस का प्रीमियम रहेगा इसका। तब जाकर आप सारे इसके फीचर यूज़ कर सकते हैं विद अलर्ट। और इसमें
हाँ यहाँ देखें आप, यहाँ पता लगता है जो इसमें देखें हम दो चार्ट अगर हमने एक साथ लगाने हैं, जैसे मैंने यहाँ लगा रखे हैं, इसके अंदर दो चार्ट मैंने लगाए हुए हैं। ये दो चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप नहीं लगा सकते फ्री में। ये देखें यहाँ पर दो लगाता हूँ तो ये कहता है कि बेसिक प्लान है आपका, यानी जो प्रीमियम वर्जन था वो ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो अगर इसको अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड के ही रुपए बताएगा। तो फिलहाल तो इसने कम कर रखे हैं, देखो फिलहाल तो इन्होंने ऑफ़र दे रखे हैं। ये ऑफ़र लेकर आप ये वाला जो है 17,000 वाला, ये वाला जो है मैंने लिया था, और ये उस टाइम था 25,000 के करीब था। दो बार लिया है ये, एक बार मैंने इसको 35,000 में परचेज़ किया हुआ है, एक बार 25 में किया हुआ है, और अब देखो इसका प्राइस डाउन आ चुका है यहाँ पर। तो धीरे धीरे डाउन आएगा प्राइस इनका, क्योंकि इनको जो परचेज़ है वो कम कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस की जो अपनी ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ चुकी है। यानी ट्रेड लिए हुए हमें बिल्कुल थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो अगर आपको टेक्निकल आता है तो इस तरह की जो ट्रेड आप आसानी से ले सकते हैं। एक्सपायरी बिल्कुल नज़दीक है, तो भी देखें हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जबकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक्सपायरी के नज़दीक आपने ऑप्शन नहीं करनी। और वैसे ऑप्शन मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप एडवांस टेक्निकल कोर्स ना कर लें और उसे किए हुए आपको 2 से 3 महीने ना हो जाएं, साथ में आप लाइव ट्रेडिंग उसमें कर रखिए, उसका एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप इसके अंदर आएँ, वरना आप ट्रेडिंग न करें। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में न करें ट्रेडिंग। आप सीखते रहें जितना सीख सकते हैं, लेकिन चलें सिस्टम से। सीखने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो, लेकिन पहले आप इंडियन मार्केट के अंदर इक्विटी के अंदर काम करके देखें, फिर आप ऑप्शन में आएँ, फ्यूचर में आएँ। जब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ जाए तब आप फॉरेक्स के अंदर आएँ। इससे पहले कोई भी जो स्टेप है वो आप ना काटें। जो वेबसाइट हमारी, उसमें इसी तरह जो कोर्स है हमने बना रखे हैं, वहाँ से आप कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। देखो 4 हैं। सबसे पहले ये जो है, ये कहता हूँ मैं, अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो आप बिल्कुल एक कह सकते हैं डायरेक्शन में परफेक्ट हो जाएंगे। आप बता सकते हैं किसी स्टॉक के अंदर, मतलब आप ऐसे स्टॉक खुद ढूंढेंगे जो आप, जैसे आप स्टडी करते हैं उसकी कि उसने किस तरह मूव करना है, उसी तरह वो मूव करेगा। जहाँ आपको सेटअप नहीं लगेगा उसको आप अवॉइड कर देंगे, उस स्टॉक को आपने अवॉइड कर देना है। तो इन्वेस्टर वाला मैं बता चुका हूँ, ये इसके अंदर इंक्लूड है। अलग से कोई करना चाहता है जो कहता है कि मेरे पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है, वो इस कोर्स को कर सकता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, बहुत ज़्यादा का मतलब है कोई बंदा ये कहे कि 20 लाख प्लस कैपिटल हो और लेकिन टाइम ना हो, उसे इन्वेस्ट करना हो, साल में उसने मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड लेनी हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। वो ये करे, उसे फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये करता है बिकम ए ट्रेडर, वो कर सकता है जिनके पास पैसे कम है, और पैसे कम है लेकिन वो टाइम दे सकते हैं मार्केट को। दिन में अपने अलर्ट चेक कर सकते हैं, मोबाइल को देख सकते हैं जब भी कोई ट्रेड बनी। मतलब इस कोर्स को करने के बाद इंट्राडे भी कर लो, इन्वेस्टिंग भी कर लो, स्विंग ट्रेड कर लो, स्कैल्पिंग भी कर लो। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ एक कोर्स से कर लेंगे, सिर्फ एक कोर्स से। तो ये आपको करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इसमें डायरेक्शन में परफेक्ट हो जाएं, सारी चीज़ों आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप जाएं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फिर आप 2 से 3 महीने इसमें काम करें। इसमें 1-2 महीने आप ऑप्शन में काम करें। ऑप्शन के भी 2 पार्ट है, बाइंग और सेलिंग। तो इनको भी आप देख लो, 1-2 महीने ये बाइंग करो, 1-2 महीने सेलिंग करो, फिर आप फ्यूचर में जाओ। फिर फ्यूचर में करो आप तो 3-4 महीने आपके इसमें लग जाते हैं, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से धीरे धीरे मार्केट में अपने जो कमांड है बनाना चाहते हैं। उसके बाद
जब आप सारी चीज़ों में परफेक्ट हो जाएं उसके बाद आप जो है इसमें आ सकते हैं फॉरेक्स के अंदर। पहले ना आए, आप डायरेक्ट ना आए, क्योंकि आपको बिल्कुल छोटे से ऐसा लगेंगे, ऐसे कहोगे कि मैं $100 का एसल ले रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें $100 का मतलब है कम से कम 9,000 रुपये का एसल। और ऐसा लेटोगे 2 से 3, अगर ऐसा लेटोगे तो मार्केट से आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाओगे, मार्केट नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए जो आपको सिस्टम बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आप चलें। तो नेचुरल गैस की जो अपनी ट्रेड है वो 1560 रुपये प्रॉफिट में आ चुकी है। तो 2000 प्लस अगर मिल जाता है इसमें तो इसका लगभग इतना ही टारगेट है। उसके बाद हम इसमें जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो एक्सएनजी है, ये देखो एक्सएनजी की मूवमेंट, कितनी अच्छी मूवमेंट जो रही है। अब यहाँ से एक बार इसने डाउन आना है, तो देखते हैं कितना उसमें प्रॉफिट हुआ। तो आप देखें 2100 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा, ये प्रॉफिट बुक करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से इसने डाउन आना है। एक बार दोबारा ज़रूर हम ले सकते हैं, लेकिन एक बार इसका प्रॉफिट बुक करना बनता है सेटअप के अकॉर्डिंग। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट कहें कि सर एक तरफ तो आप इतने बड़े बड़े लॉस और प्रॉफिट कर रहे हैं और यहाँ पर आप सिर्फ 2000 रुपये बुक कर रहे हैं। तो देखो सेटअप के अकॉर्डिंग चलता है, जितनी क्वांटिटी है, सिर्फ एक लॉट लिया था हमने, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, सिर्फ 24,000 रुपये मैंने इसमें लगाए हैं। और आपके सामने जो 5 मिनट की कैंडल है, देखो 1 2 3, सिर्फ 3 कैंडल बनी है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। और 15 मिनट के अंदर हमने लगभग 2150 रुपये जो है वो आपके सामने बुक किए हैं। क्योंकि सेटअप ये कहता है कि अब एक बार ये डाउन आ सकता है, तो अगर आ सकता है तो हम हमारा प्रॉफिट क्यों जाने दें। प्रॉफिट छोटा बड़ा नहीं होता जब हम सेटअप से चल रहे हैं। आप चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो एक बार डाउन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको काटा है। यूरोएसडी की ट्रेड अपनी काफ़ी डाउन आ रही है, देखते हैं कितना डाउन आएगी। बाकी एसएल हमारा काफ़ी वाइड है और न्यूज़ लगभग सारी आ चुकी है। देखते हैं कितना डाउन आएगी। एसएल ज़्यादा अपना वाइड है। हो सकता है ये वो ट्रेड बने हमारी जो पहली एसएल ट्रेड 2 महीने के अंदर, कि मार्केट भी सोच रही हो कि एक इसका एसलेट तो करते हैं, 2 महीने हो गए एक भी एसलेट नहीं करवाया। तो देखते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि एसलेट नहीं होते, ट्रेडिंग करते हैं तो एसलेट हो जाते हैं। लेकिन जब मैं आपके सामने ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब आप देखें कोई और लाइव सेशन आप देखें, पता नहीं कितने ही एसलेट हो जाते हैं, लेकिन जब से मैं आपके लिए ट्रेडिंग करवा रहा हूँ तो बेस्ट से बेस्ट जो सेटअप है उसी के अंदर जो मैं ट्रेडिंग है, जो सेटअप है वो बनाता हूँ। बीटीसी को देखते हैं बीटीसी कहाँ पहुँचा। बीटीसी की अपनी दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी आज।
ये वाली ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो बहुत जल्द, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर $600 का जो प्रॉफिट है वो बुक हो सकता है इस जोन से। बाकी अगर 1:1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर यहाँ $300 $400 बुक करूँ तो ये तो आसानी से मिल जाएंगे इस ट्रेड से। नेचुरल गैस देखें, सोच रहे हैं नीचे आए कि ना आए। तो एक बार इसने डाउन आना है, सेटअप यही कहता है कि ये यहाँ से डाउन आना है। 2 जोन बने हुए हैं जो इसे नीचे लेकर आ रहे हैं। तभी हमने इंडियन मार्केट के अंदर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक किया है। जब चार्ट को मैं ज़्यादा हिलाता हूँ तो एक स्टूडेंट की बात आ जाती है स्टार्टिंग में, जो बोला था कि सर आप चार्ट को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं बार बार इतना देखने पर। तो ये मेरी आदत है। और साथ में अगर मैं किसी भी चार्ट को टेक्निकली अगर देखता हूँ तो उसको टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो देखो इस जोन से गिर रहा है ये, तो एक नए साथी पूछ रहे हैं कि सर आप कौन कौन से पेयर में ट्रेडिंग जो करवाते हैं। तो देखो ये जो 6 पेयर हैं सिर्फ इसी के अंदर हम ट्रेड करते हैं। यूरो एसडी जो करेंसी का पेयर है, बीटीसी जो क्रिप्टो का पेयर है, यूएस ऑयल जो क्रूड ऑयल बोलते हैं, एक्सए यानी गोल्ड, एक्सएनजी नेचुरल गैस और एक्सएजी सिल्वर, इनसे बाहर हम नहीं जाते, 6 पेयर में ही हम ट्रेड करते हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो ये वाले जो पेयर हैं यहाँ पर जो M6 करते हैं, इन पेयर के अंदर हम M6 करते हैं। और इनके अंदर हम स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड करते हैं। लाइव सेशन में जो भी स्विंग ट्रेड बनती है, स्कैल्पिंग बनती है, हम ले लेते हैं। स्कैल्पिंग जो लाइव सेशन के अंदर ही हमारी प्रॉफिट बुक हो जाते हैं उनको स्कैल्पिंग बोलते हैं। और ऐसा कोई बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड जिसके अंदर टाइम लगता हो, जिसमें 1 या 2 दिन लगता हो, उसको मैं स्विंग ट्रेड का नाम दे रहा हूँ। तो मेनली ये 6 ही पेयर हैं और इतने पेयर काफ़ी हैं। अगर इनके बिहेव आप समझ लो, वैसे तो कहते हैं कि सिर्फ एक पेयर की भी अगर आप स्टडी कर लो तो बहुत है। अगर आप एक पेयर की बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उनके बिहेव को जान लेते हैं, तो आप एक पेयर से जितना चाहें उतने रुपए आप निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो जोन मैंने अभी बताया था उसी जोन से बिल्कुल उसको टच किए इतना डाउन आया है। और अगर हम वेट करते कि प्रॉफिट बढ़ा होगा तो ये लो आपके सामने, अब जो मेरी ट्रेड है वो लॉस में आ जाती। तो ये पावर है सेटअप की, यही हमारा सेटअप है। मतलब एक ही सेटअप से हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उसी से हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ही सेटअप है जिससे हम इतनी चीज़ें जो हैं एक साथ कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ही सेटअप आपका तीनों, चाहे आप
इंडियन मार्केट में इक्विटी सेक्शन में काम कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, सेटअप सेम है, सेम सेटअप काम आते हैं। तो अब अगर मैं ट्रेड से बाहर ना निकलता तो आप खुद देखें, 2150 बुक किए थे हमने सिर्फ अभी, वो ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाती है अब। और थोड़ा सा अगर डाउन आया तो हो सकता है 2000 रुपये का लॉस हो जाता। तो जब सेटअप का पता है तो लॉस कैसे होगा? जब हमें तीनों चीज़ का पता है कि हमारी एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, जब हमें तीनों चीज़ का पता है तो फिर हम अगर खुद गलती करेंगे तो अलग बात है, मन में सोच कर कि हम इसमें शायद ऊपर चला जाए, वो शायद वर्ड खराब करता है। आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो इतना सोच के करना है कि आपको चार्ट क्या बोल रहा है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर। दिमाग का मतलब खुद के इमोशन नहीं लगाने, खुद को प्रेडिक्शन नहीं करना, जो चार्ट बोल के बता रहा आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेडिंग करनी है, उससे बाहर नहीं जाना। तो एक्सचेंज एक बार हो सकता है यहीं पर साइडवेज हो जाए, क्योंकि ऊपर सेलिंग जोन है और नीचे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं बाइंग जोन के। तो हो सकता है एक बार यहाँ के दोबारा फिर ऊपर जाकर फिर यहाँ आए, तो इसी में हो सकता है ये टाइम निकाल दे काफ़ी। बाकी पेयर चेक करते हैं इंडियन मार्केट के। पहले इंडियन मार्केट को थोड़ा देखते हैं आज कि इंडियन मार्केट में निफ्टी का क्या रहा। निफ्टी में मैंने एक जोन बताया था आपको, उसी जोन से निफ्टी जो है वापस चली है। आपको बताता हूँ, जोन यहाँ से हटा दिए। आज जो निफ्टी जहाँ से चली थी, एक बार काफ़ी डाउन आई थी, सबने सोचा कि आज जो है मार्केट बिल्कुल डाउन आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छा जोन यहाँ बना हुआ था, ये वाला जोन, ये जोन मार्क कर रखा था ऐसे कि इससे नीचे आज मार्केट नहीं आएगी। तो आपके सामने देखो, इसी जोन से मार्केट जब वापस ऊपर गई, अगर 1 मिनट की कैंडल देखें हम निफ्टी की, तो जिस हिसाब से 1 मिनट की कैंडल बनी थी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये 1 मिनट की कैंडल है निफ्टी की, तो ऐसे एक रेड कैंडल बनना तो सभी को हो जाता है कि आज मार्केट बहुत गिरेगी, लेकिन देखो इस जोन ने संभाला है, इस जोन ने संभाला है और मार्केट ऊपर गई है, और अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है। मार्केट ऊपर जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे सेलिंग जोन के, वो सारे कह सकते हैं कि जिसने भी प्रॉफिट बुक करने थे वो हो चुकी हैं। अब मार्केट हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है। तो कल हो सकता है बैंक निफ्टी हमें ऐसी देखने को मिले कि थोड़ा यहाँ गैप अप उसके बाद डाउन आए, ताकि कोई ट्रेड ना कर पाए इनके अंदर। ये इंस्टीट्यूशन की सोच है। उसके बाद हम देखते हैं गोल्ड को, सॉरी क्रूड ऑयल को देखेंगे, फरवरी का फ्यूचर। क्रूड ऑयल की जो एक्सपायरी है वो 17 फरवरी है, यानी कल क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। क्रूड ऑयल काफ़ी गिरा है, अगर हम यहाँ चलें, यहाँ चेक करते हैं क्रूड ऑयल।
बिल्कुल, आज हमें क्रूड ऑयल की भी एंट्री मिलेगी, और क्रूड ऑयल डिस्कस नहीं किया हमने आज इंटरनेशनल मार्केट में। तो कल मैंने ये ट्रेड बताई थी, देखो ये लगी भी हुई है अभी यहाँ तक, ये वाली ट्रेड। तो बिल्कुल देखो यहाँ सिर्फ इतना सा ऊपर गया प्राइस, और यहीं से इतनी बड़ी मूवमेंट हमें मिली है, तो इसको हम डिस्कस करना ही भूल गए। ये कल मैंने लगाया था इस जोन से कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो ये एंट्री हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो ये जोन हमने मार्क किया था, तो कल हमें एंट्री नहीं मिली तो मैंने ट्रेड कैंसिल कर दी थी यहाँ से। तो एंट्री देखो, ये वाली एंट्री कितनी अच्छी होती है। अब अगर $100 के एसेट लगाते तो $300 हम, ये जो है इसमें रेशियो 2 था, तो $100 के एसेट पर $200 हम बुक कर लेते। तो अब इसको डिलीट करेंगे हम। बहुत अच्छी एंट्री थी हमारी ये ट्रेड भी हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है। लेकिन जिस हिसाब से प्राइस इतना डाउन आया है अचानक इतनी बड़ी कैंडल से, तो इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट जो हम ले रहे हैं 100 से 300, 1:3 का टारगेट इसमें नहीं मिलेगा। फिर हमें इसका जो टारगेट है वो कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जोन बना है उसके अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा जो हमें जल्दी मिल जाएगा, वो लगभग $113, यानी 9 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर हम बुक कर लेंगे। एक्सचेंजी को देखते हैं दोबारा से। एक्सचेंजी देखो यहाँ रुक गई है बिल्कुल एक बार, तो ये साइडवेज हो जाएगी यहाँ। हाँ, सब्सक्राइबर शो नहीं कर रहे, कोई टेक्निकली फॉल्ट है, पता नहीं क्या है। इस चीज़ को सही करेंगे। कल करेंगे इसको सही। तो क्रूड ऑयल एक बार अच्छा गिरेगा। क्रूड ऑयल में जोन देखते हैं हम। क्रूड ऑयल खासकर मैंने बताया हुआ है, जब एक्सपायरी हो 1 या 2 दिन पेंडिंग हो तो एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम हमें जो टारगेट है वो मिलते हैं, कि जो भी एक डायरेक्शन में बैठा है वेट कर रहा है कि अब यहाँ से ये रिवर्स करेगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है एक्सपायरी के नज़दीक, खासकर जब एक ही दिन पेंडिंग हो। भूल कर भी पहली बात तो आपने ओटीएम में नहीं जाना, आउट द मनी के अंदर कोई ट्रेड नहीं करनी। दूसरा, आप ये ना सोचें कभी कि इतना गिर चुका है तो यहाँ से ये वापस मूव करेगा। आप सिर्फ सेटअप को देखें, अगर आपका सेटअप बनता है तो आप ट्रेड लें, वरना आप अवॉइड कर दें उस ट्रेड को। ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि एक स्टेज इस बार ट्राई कर लेते हैं, दूसरी बार बाद में मौका मिल जाएगा दोबारा कर लेंगे। यहाँ आपकी हार्ड मनी लग रही है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई ट्रेड करता है उसको ये लगता है कि ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, वीडियो गेम की तरह खेलने लग जाते हैं इसको। ये नहीं सोचते कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं जो चीज़ बताता हूँ कि आपने सिस्टम वाइज चलना है, आपने हर चीज़ के अंदर गैप देना है। गैप का मतलब यही है कि जो मैंने आपको कोर्स बताए हैं आपने उसी सिस्टम से चलना है। पहले ये करना है, तो इसको करने के बाद 2 से 3 महीने आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लाइव ट्रेडिंग आपने करनी है, आप डायरेक्शन में परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल, और हर चीज़ें आपको पता होंगी। आपके जो पेशेंस है, वो पेशेंस भी कैसे कंट्रोल करने हैं वो चीज़ भी सिखा रखी है। ये आपने लालच नहीं करना, दिन में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। किसी एक दिन अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए
तो ये नहीं है कि आपने उस लॉस को उसी दिन पूरा करना है, मार्केट हमेशा रहनी है, आपने सेटअप से चलना है। एक ट्रेड अगर मान लो 10 में से आपकी 1 या 2 ट्रेड अगर ऐसे हिट हो जाती है किसी दिन, तो उसको रिवेंज नहीं खेलना होता। तो बस इन्हीं चीज़ों से बचना है। तो इन चीज़ों से जो बच गया वो मार्केट में हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, ये चीज़ें सिखाई है। तभी मैं कहता हूँ कभी किसी ने डायरेक्ट नहीं आना, आपने पहले ये कोर्स करना है, उसके बाद ही 2 से 3 महीने जब आप लाइव ट्रेडिंग कर लें, ट्रैक्शन परफेक्ट हो जाएं, उसके बाद ही आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है। फिर 2 से 3 महीने आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आपने अगला जो है यहाँ पर फोरेक्स के अंदर फिर आना है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। फोरेक्स और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो दोनों चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वाली चीज़ भी करवा रहा हूँ, और ये इसके साथ जुड़ी है। अगर ये आप सीख लोगे तो ये आप कर लोगे। फ्रैक्शन में परफेक्ट होना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो मनी है वो बिल्कुल हार्ड मनी है, मेहनत से कमाए हुए जो पैसे हैं उसको एक गेम की तरह खेल कर हमने ख़राब नहीं करना। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आपको पता है कि पैसों की वैल्यू क्या है। तो स्टार्टिंग में जब कोई मार्केट में आता है तो वो ये कहता है कि सर मैं ऐसा सेटअप बना दो बस कि डेली 1000-1500 रुपये मेरे बन जाए। तब मैं ये बात कहता हूँ कि ये डेली वाला जो वर्ड है वो दिमाग से आप निकाल दो। आप 1 महीने का मान के चलें, आपको जो 1 महीने में चाहिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली के चक्कर में रहोगे तो आप मार खा जाओगे। मान लो किसी ने सोच लिया कि मेरे जो डेली हैं वो 500 रुपये बन जाए। अब मान लो किसी के एक दिन ऐसा लेट हो जाए कि आज तो मेरे 500 रुपये नहीं बने, और वो क्या करेगा, वो 500 रुपये कमाने के चक्कर में फिर 1000 रुपये के लिए एसएल पर ट्रेड लेगा, और हो सकता है वो भी अपना एसएल करवा ले। तो जब ये 2 एसएल हो गए तो तीसरा वो क्या करेगा, जितनी भी कैपिटल अकाउंट में सारी यूज़ कर देगा और बड़े लॉस को बुक कर लेगा। ये ये दिक्कत आ जाती है कब, जब किसी ने कंप्लीटली एक सेटअप ना सीखा हो, ज़ीरो लेवल से लेकर हर एक चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हों। कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट करें, इन पेशेंस को कैसे कंट्रोल करें, हर एक लेक्चर जो हमने तैयार कर रखे हैं इन चीज़ों से करें हैं, ताकि आप कभी भी कोई गलती ना करें। आप उनके खुद एक नोट्स बनाकर पेज में लिख लेंगे कि आपने अगर कभी ऐसी गलती करी तो मैंने ये चीज़ पढ़ लेनी है कि ऐसा नहीं, जो सर ने ऐसा है वो नहीं बताया था, ऐसे हमें नहीं करना। तब आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिक पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। आपके सामने है बिल्कुल छोटी सी जो मूव है हमने यहाँ से पकड़ी थी, देखो अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने रेड लाइन लगाई थी, इस रेड लाइन से लेकर यहाँ तक इतनी मैंने एक ऑप्शन ली, इतना मूव मैंने कैप्चर किया, और लगभग 2100-2200 रुपये हमने अभी बुक किए थे जस्ट। उसके बाद मैंने आपको अभी ये बताया था कि मैं यहाँ प्रॉफिट क्यों बुक कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से नेचुरल गैस ने डाउन आना है, और आपके सामने देखो ये डाउन आ गया। और अगर मैं इसके अंदर प्रॉफिट बुक ना करता, नेचुरल गैस देखें आप, अगर मैं यहाँ प्रॉफिट बुक ना करता तो इसी पॉइंट पे मैंने ट्रेड ली थी, देखो यहाँ यहाँ से ऊपर गई, इसी पॉइंट पर ली मैंने ट्रेड, वापस यहीं पर जो प्राइस है वो आ चुका है। तो अगर आपको सेटअप का पता है, सेटअप का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेटअप है वो ऐसा सेटअप है कि जिसमें आपको तीनों चीज़ का पता है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, एंट्री की एग्जैक्ट एंट्री अपनी कहाँ हो, एंट्री के बाद आपको ये पता हो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, क्योंकि जब तक आपको स्टॉप लॉस का नहीं पता होगा आप रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। और तीसरा आपको टारगेट का पता हो। ये 3 चीज़ें हैं जो इतना बड़ा लेक्चर 1 महीने के अंदर कोई सीखता है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ के लिए सीखता है कि एंट्री हम कहाँ पर लें, स्टॉप लॉस हम कितनी रेंज का रखें, और टारगेट हमारा कितने पॉइंट का हो सकता है एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। जैसे आपको बताता रहता हूँ ये बात कि अगर आप 1:2 का टारगेट लेते हैं और 10 ट्रेड लेते हैं 1 महीने के अंदर,
अगर 5 आपकी एसएल बिट हो जाएंगी 1:2 के हिसाब से तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये चीज़ें मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ और बताता भी रहता हूँ। जो जो गलतियाँ करते हैं मार्केट में उन सारों के बारे में मैं बताता हूँ कि जो गलतियाँ हर कोई करता है वो हम ना करें। हर कोई कहता है कि हमारे पास सेटअप, हम सेटअप से काम करते हैं, और आज तक जो भी ट्रेडिशनल पैटर्न यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो सबके सेटअप हैं, वो सेटअप आप देखें। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ इसी पॉइंट पर, तो सेटअप क्या है, सबका कॉमन सेटअप यहाँ से देखें। ये जो लाइन है यहाँ इतनी हैवी सेलिंग आई है, तो सब वेट करते हैं कि इस हैवी सेलिंग को क्रॉस कौन सा जोन कर रहा है। पहली बात तो ये कर रहा है। अगर मैं और स्मॉल टाइम फ्रेम में आऊँ, यहाँ पर देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इस हिसाब से जो ट्रेड है वो सारे लेते हैं। मैक्सिमम मान के चलें आप 95% जो ट्रेडर हैं उनका यही सेटअप है। आप यूट्यूब वगैरह पे देख लें, सबका कॉमन सेटअप कि देखो इस कंसोलिडेशन को या हैवी सेलिंग को किसने क्रॉस किया, इस कैंडल ने क्रॉस किया या इसने। कोई हो सकता है एक बार ये कह दे कि नहीं इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, यहाँ पर कहेंगे अब ठीक है इसकी क्लोजिंग अच्छी है। अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी है तो यहाँ पर इसकी एंट्री बना लो। और एंट्री कैसे बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे इस हिसाब से कि अगली जो कैंडल जहाँ से ओपन होगी वो एंट्री होगी, और जो एसएल है, जो इस कैंडल का एसएल लेते हैं लेकिन बड़ा रख लेते हैं, थोड़ा कहेंगे नहीं थोड़ा हम ब्रॉड रखेंगे एसएल को। चलो रख लिया जी, ब्रॉड रख लिया एसएल को। अब देख लो आप जो ट्रेडिशन पैटर्न अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो ट्रेड लेते हैं, जो टारगेट है इसमें 1:2 का टारगेट बुक करने की सोचते हैं सारे कि कम से कम इतना बुक कर लें। तो 1:2 का टारगेट ये है। लगभग यहाँ पर मान लेते हैं। तो देखो इसके अंदर पहली कैंडल ऐसी बनी, जो एंट्री लिया, देखो पहली कैंडल ऐसी बनी है कि एसएल हिट होगा। कितना बड़ा रखेंगे एसएल को, ये प्राइस आता ही बार बार इसीलिए है कि एसएल हिट हो। पहले देखो इतना आया प्राइस, यहाँ तक भी किसी ने अगर अपना एसएल वाइड करता गया, लॉस को बुक करता गया, तो ये लो इस पॉइंट को भी इसने डाउन कर दिया यहाँ से, ये भी एसएल हिट हो गया। फिर कहता है नहीं यहाँ पर भी अगर कोई रुका है तो ये लो, ये कैंडल आई इससे भी डाउन, यहाँ पर भी अगर कोई अपना लॉस बुक नहीं करता और पेशेंस लेवल है उसमें, तो ये लो यहाँ तक एसएल आ चुका है। इतना बड़ा एसएल, ये कौन सा सेटअप हुआ, देखो इतना बड़ा एसएल लेना। अगर हम ट्रेड लेते तो हम इसी जोन में ट्रेड ले लेते, हमारा एसएल ये होता, ये एसएल और ये स्टॉप लॉस ऐसे लेते ट्रेड, और ये प्रॉफिट बुक करते हैं हम, ये हमारा सेटअप है। तो ट्रेडिशनल पैटर्न अकॉर्डिंग जो ट्रेड लेते हैं, देखो उसके अंदर सिर्फ 20 से 30% के चांस होते हैं कि उनको प्रॉफिट मिले। जब ऐसा लिट हो गया तो फिर कहेंगे ऐसा लिट हो गया तो अब ट्रेड बना लेंगे डाउन के लिए, और जब डाउन के लिए ट्रेड बनाएंगे तो फिर कहेंगे ये ऊपर चल पड़ा। तो सबके साथ ये चीज़ होती है। हर कोई कहता है कि जब हम ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड नीचे चली जाती है, नीचे के लिए ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड ऊपर चली जाती हैं। वो इसीलिए होता है कि आपका जो सेटअप है वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल सेटअप है, और उनमें कुछ नहीं पता कि एग्जैक्ट वहाँ पर एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। आपने बिल्कुल कन्वेंशनल रहना है, वेट करना है एंट्री का, तब एंट्री लेनी है। लेकिन ये जो सेटअप है, जो आज 95% जो ट्रेडर कह सकता हूँ, इन्वेस्टर कह सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी इसी के हिसाब से करते हैं। अगर इसी को आप स्टॉक मान लें तो सबका सेटअप क्या है, सबका सेटअप अगर मैं आपको बताऊं, अब क्या कहेंगे, मान लो कोई स्टॉक है यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा हो बहुत टाइम का, तो वहाँ एक लाइन लगा लेंगे ऐसे। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी ऐसे करते हैं। तो आप देखो इसको किसने क्लोज किया, किस कैंडल ने अच्छी तरह क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो कहेंगे जी स्टॉक ऑल टाइम हाई चला गया, अब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। इधर से न्यूज़ आ जाएगी बहुत से चैनल पर या कहीं से भी, कोई न कोई जो है बता देगा आपको कि उस स्टॉक ने रॉकेट बनना है, और रॉकेट बना भी हुआ है तो उस रॉकेट में बैठ जाओ। लेकिन उड़ते हुए रॉकेट या जहाज़ में बैठना पॉसिबल है?
अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसा पॉसिबल है कि वो डाउन आएगा, क्रैश होएगा, तभी आप बैठोगे। तो देखो एंट्री कैसे होगी, एंट्री लेंगे यहाँ पर, एंट्री की लाइन लगाता हूँ मैं, ग्रीन लगा देता हूँ। ये कहेंगे कि क्लोजिंग होगी उसके बाद हम उसमें एंट्री लेंगे। तो यहाँ अगर कोई एंट्री लेता है उस स्टॉक के अंदर, तो चलो यहाँ तो ये नेचुरल गैस है, ये बिल्कुल गैप डाउन खुली, इतना बड़ा लॉस हो गया। लेकिन इंडियन मार्केट में इतना नहीं होता। इंडियन मार्केट में क्या होता, इसी पॉइंट से एक रेड कैंडल बननी शुरू होती, और हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बनती थोड़ी, और सारे खुश हो जाते कि बिल्कुल न्यूज़ बिल्कुल बढ़िया थी और हम प्रॉफिट में आ गए। उसके बाद जब वो डाउन आना शुरू करता है, तो ऐसा डाउन आना शुरू करता है कि वो जितनी भी कैपिटल लगाता है उस कैपिटल से आप मान के चलें वो 2 से 3 साल उस स्टॉक से बाहर नहीं निकल पाता। कारण आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल ट्रेडिशनल सोचना, उस ट्रेडिशनल पैटर्न पर ही ट्रेड लेना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हमारा जो सेटअप है उसके अंदर हम जो एंट्री लेते हैं, बिल्कुल वेट करके एंट्री लेते हैं। जब हमें तीनों चीज़ का पता हो, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का, तभी हम ट्रेड लेते हैं। यूरो एसडी ट्रेड देख लेते हैं लास्ट कहाँ तक आई हुई है। यहाँ तक पहुँच चुकी है यूरो एसडी की ट्रेड। तो देखते हैं, इसका जो भी रहेगा आपको ग्रुप में डाल देंगे। एक्सएनजी गोल्ड को देखें तो गोल्ड भी डाउन आ रहा है, देखो गोल्ड, और गोल्ड में एंट्री हमारी बन सकती है इस पॉइंट पर। शायद कल हमें एंट्री मिल जाए गोल्ड में, अगर इतना डाउन आया तो। ये रेड लाइन अगर क्रॉस कर देता है तो हमें एंट्री मिल जाएगी, वरना गोल्ड इसी पॉइंट से वापस हमें ऑल टाइम हाई दिख सकता है। तो इसको हम देख लेंगे। तो आज हमने नेचुरल गैस में ट्रेड ली है, वो भी ऑप्शन की। यही मैसेज आए थे ऑप्शन के लिए कि सर ऑप्शन की ट्रेड लें। तो ऑप्शन की ट्रेड हमने शुरू कर दी है। लगभग हम डेली एक आधी जो ट्रेड है वो ऑप्शन की ले लेते हैं। तो ठीक है जी, आप सब ऐसे ही जो अपना सपोर्ट है वो बनाए रखें। तो अब हम मिलते हैं कल के लाइव सेशन में। तो आज का जो हमारी अचीवमेंट थी, इस महीने हमारे $3000 का प्रॉफिट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ़िलहाल ये कहें तो लगभग $200 इसके अंदर कम है, वो शायद हमारे कंप्लीट हो जाए इसी ट्रेड के अंदर। तो आप सब इसी तरह जो सपोर्ट हैं वो करते रहें चैनल को, ताकि जो आप सबके मैसेज आ रहे हैं कि लाइव टाइमिंग को बढ़ाएं, तो मैंने आपको बताया था लाइव टाइमिंग हम तभी बढ़ाएंगे जब हमें 100+ स्टूडेंट जो कभी देखेंगे लाइव में, तब हम उसे बढ़ाना शुरू करेंगे। एक बार हम इसी टाइमिंग में जो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। मेनली आप मार्केट को सीखने में जोर दें, इस चीज़ में जोर ना दें कि जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड लेकर आप प्रॉफिट बनाएं। तो आप मार्केट को टाइम दें, मार्केट को सीखें, तभी आप एक लंबे टाइम तक अच्छे प्रॉफिट के अंदर रह पाओगे। तो मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, तब तक सभी को गुड नाइट एंड टेक केयर एंड बाय।